हाँ तो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि ठीक ही होंगे। हम लोग जो है कल पढ़े थे युगलिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है टॉपिक पढ़ लिए थे। और हम बोले भी थे कि बिहार बोर्ड जो है इससे जो है हर साल 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। 2 नंबरा एक पूछता है, एक या 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो उसी से रिलेटेड जो है आपका ये ऑब्जेक्टिव लेके आए हुए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले कर दीजिए सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। तो चलते हैं आपके चैप्टर यानी टॉपिक की ओर चलते हैं। तो इसमें देख बाबू कह रहा है कि किसी पूर्णांक p के लिए जो है प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा, यानी इसमें p का वैल्यू रखे, सम रखे या विषम रखे, हमेशा क्या आवे, सम आवे। तो ऐसा ऑप्शन को चुनना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आवे तो ऑप्शन अनुसार चुनना है। देख भैया यहाँ पे 2 रखते हैं, 1 रखते हैं, एक कितना 2 एक ही 2, p के वैल्यू जो है p का 1 रखते हैं, यहाँ पे 2 गुना 1 होगा। अब प्लस देख 1 यानी 2, ये जो है 3 आ गया। क्या सम आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देख, अगर यहाँ पे सम रखते हैं तो सम आता है p का वैल्यू, अगर विषम रखते हैं तो विषम आता है। लेकिन हमको हर स्थिति में क्या चाहिए? सम पूर्णांक चाहिए। तो जब सम पूर्णांक चाहिए तो क्या भैया ये जो है सम पूर्णांक आता है? नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब देख भैया इसको चेक करते हैं। p का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 + 1 ये तो 2 आ गया। अब फिर जो है 2 रख के देखते हैं, विषम सम संख्या देख के रखते हैं, 2 1 3 आ रहा है। क्या ये जो है हमेशा संपूर्णांक आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब जो है जब ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो होगा कौन? डी होगा। डी भी चेक करके देखना है, अगर 100 का है तो करके देख लो। p बराबर 1 रखते हैं, 2 गुना 1 बराबर 2, 2 गुना 2 बराबर 4, 3 रखते हैं 6, 4 रखते हैं 8। देख सम भी रख रहे हैं तो सम आ रहा है, विषम भी रख रहे हैं तो सम आ रहा है। तो मतलब ये जो है सम पूर्णांक हमको पूछ रहा है, इसके लिए जो है 2p होगा। क्या होगा? 2p होगा, 2p होगा। अब जो है दूसरा का क्या कह रहा है, इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है? देख बाबू आप पढ़े होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे या पहला चैप्टर कहीं भी पढ़े होंगे तो सर पढ़ाया होगा। प्राकृतिक संख्या जो है स्टार्ट होता है 1 से 2 3 4 डॉट 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 ऐसे चलता है अनंत तक। यानी देख बाबू सबसे छोटी पूछ रहा है तो कहां से सबसे छोटी कौन हो? 1 होगा। इसमें जो है क्या हो जाएगा भैया? ये 1 हो जाएगा। अब इसमें देख, इसमें कह रहा है कि √12 का जो है परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? तो देख बाबू ये जो है √12 का परिमेयकरण गुणांक पूछ रहा है। तो देख बाबू ये जो है √12 को हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 और जो है 3 इस तरह से इसको लिख सकते हैं। रूट का मतलब है कि 2 गो में एगो बाहर करते हैं, यानी 2 गो में एगो लेते हैं बाहर, बाहर हो गया, अंदर में बेचारा √3 बच गया। क्या ये 2√3 जो है कहाँ दिख रहा है भैया? ऑप्शन में डी नंबर दिख रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अब यहां से देखते हैं, अब आ गया जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। यानी कल हम लोग टॉपिक जो पढ़े थे युगलिड विभाजन से रिलेटेड, तो वही जो है क्वेश्चन आ गया है। देखो बाबू ये जो है फर्स्ट चरण में क्या R0 आया है? नहीं आया है। तो फिर देख चरण ये फर्स्ट हुआ था और चरण दूसरा देख, इसमें शेषफल 0 आया है। तो इसमें जो है छूट गया है, इसमें होगा HCF होगा या मोसो होगा। HCF यहाँ पे होगा या मोसो, जो लिखना लिखिए। HCF 130,15 का होगा,
होगा। देख बाबू, शेषफल 0 आया है, शेषफल क्या आया है, 0 आया है। और ये जो है आपका ये क्या हो जाएगा, मौ 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौ 100 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देख 5वां नंबर जो है बाबू आपका है 45,60 का मौ 100 क्या होगा, 45,60 का। अब देख बचपन में हम लोग पढ़े थे 45,60 का 3 से खिलाते, फलना ढेकाना बड़का अटक जाता, या अभाज्य गुणनखंड करते बड़ा जाता उससे भी। हम एक ट्रिक निकाले हैं, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के तरह सॉल्व करेंगे ना कि सब्जेक्टिव के तरह। टाइम बचेगा एग्जाम में तो काम आएगा, समझे, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब ट्रिक क्या होता है, इस चारों ऑप्शन में देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा देख कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए 45। और जो मौसम होगा ना भैया, इसमें जो है ना ई वाला जो ऑप्शन ए है उसमें दोनों से भाग पूरा पूरा लगना चाहिए। तो अब देख यहां से इसको देख, 45 से भाग लग रहा है लेकिन भैया 60 से नहीं लग रहा है। तो क्या ये होगा, नहीं होगा। 45 में लग रहा है लेकिन 60 में जो है पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अब देख इससे जस्ट छोटा कौन सा है, 15 है। 15 से तो लग रहा है, 15 45 और 15 चौके 60, पूरा पूरा कट रहा है, समझे ना। यानी ये जो है आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। देख किसी के मन में चल रहा होगा कि सर 3 से भी तो लग सकता है, 1 से भी तो लगता है, 45 से नहीं लगा तो ये तीनों ऑप्शन होगा। देख बाबू, मौसो का मतलब होता है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है होता है। अब इसमें सबसे बड़ा संख्या जो होगा उससे पहले चेक करना है, फिर उसके बाद अगर उससे नहीं होता है तो उससे फिर छोटा ऑप्शन अनुसार देखना है, समझे ना। इधर कुछ रहे उससे मतलब नहीं है, मंझली जैसे दूसरा ऑप्शन मिल गया तो वही आंसर होगा, समझ गए ना। तो क्या ये जो है आपका 15 से डिवाइड होता है, 15 या 45 कट जाता है पूरा पूरा भैया। फिर जो है 15 चौके 60 कट जाता है, तो मतलब डी नंबर ऑप्शन होगा। अब देख इसमें फिर जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से है, कल हम लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो अब देख यहां से नन्नू, ए बराबर जो है यहाँ पे सॉल्व करे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए बराबर आपका फॉर्मूला है बी क्यू प्लस आर, सबका वैल्यू दिया है। ए बराबर 72, बी बराबर जो है बी का वैल्यू हमको ज्ञात करने बोल रहा है, क्यू का वैल्यू 8 दिया है, और शेषफल क्या दिया हुआ है, शेषफल 0 दिया है। इसको गुना कर क्या हो जाएगा, 72, 8 बी हो जाएगा, इसमें 0 जोड़ेंगे तो उतने। अब काट दो, 9 8 72, बी का वैल्यू हमको पूछ रहा था 9 हो गया। 9 कहाँ चमक रहा है, ऑप्शन में ए नंबर में चमक रहा है, तो ए नंबर आंसर होगा। तो देखते हैं फिर सेम टाइप का क्वेश्चन है, 7 नंबर का जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है आप लोग के लिए। ये एक HW रहा, HW रहा, क्या ये जो है बनेगा, बना लीजिएगा, समझे ना। इसको बनाना है और देखना है ऑप्शन कौन सा है। उम्मीद है कि बन जाएगा, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो फिर जो है मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव आगे है, आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, अभी जो है ऑब्जेक्टिव नहीं, उबला जो है पहले टॉपिक पढ़ा देंगे फिर ऑब्जेक्टिव पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर जो है चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो बच्चों, वो टॉपिक जो है आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्टिव। अब जो है आपका ये क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है
7, 11 एवं 19 का मौसो और लोसो ज्ञात करे, लोसो ज्ञात करने बोल रहा है। तो 1 नंबर का सॉल्यूशन जो है करना है, 1 नंबर का सॉल्यूशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है। तो 7 को जो है आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 गुना 7 कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब जो है फिर जो है आपका 11 है, 11 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 11 या 11 गुना 1 लिख सकते हैं। फिर 19 को जो है क्या कर सकते हैं, 19 गुना 1 कर सकते हैं। अब देख HCF यानी मौसों में क्या होता है भैया, जो कॉमन पार्ट आता है हम उसी को लेते हैं। तो देख भैया ये जो है आपका क्या मौसो जो है यानी 1 आ रहा है कि नहीं सब में कॉमन, तो ये जो है 1 हो जाएगा आपका HCF। अब जो है बचा है LCM यानी लॉसो जिसको कहते हो। तो अब जो है करना है 7 गुना 11 गुना 19, फिर जो है HCF भी एक बार सिर्फ गुना होता है, ये इसको जो कॉमन ले लिया उसको नहीं, यहां से 1 से मल्टीपल करना है। 11 7 77 होता है, फिर 1 गुने 19 तो 19। अब जो है आपका जो है करना है 77 गुना 19 करना है, 9 सती 63 बाकी 6, 9 सती 63, फिर 9 सती 63, 63 6 69, 63 6 69, एक साथे 7 है, फिर एक साथे 7 है, 3 9 7 16 6 बाकी 1, 7 6 13, 13 1 14, यानी आपका जो है फाइनली आ गया फाइनली आपका एलसीएम जो है आ गया 14 63 आ गया। ये जो है अगर आपको ये समझने में कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, तो आप इस सॉल्यूशन को करिए स्क्रीनशॉट। फिर जो है हम चले इसको मिटाएंगे, काहे की जगह का अभाव है मेरे लाडलो, नहीं तो हम जो है इसको जस्ट बगल में करते। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। तो क्या स्क्रीनशॉट कर लिए, क्या मिटा सकते हैं इसको? ठीक है बच्चों, तो मिटाते हैं। अब 2 नंबर का सॉल्यूशन जो है, 2 नंबर का देख यही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 का सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन है 15, यानी इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 गुना 5 लिख सकते हैं। फिर 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। फिर 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 7 लिख सकते हैं। इसमें देख भैया तीनों में जो है जो कॉमन आएगा वो हो जाएगा HCF। क्या हो जाएगा, HCF, जिसको आप मौसो कहते हैं। अगर पूर्णता बोले तो महत्तम समावर्तक, यानी HCF जो है आपका 3 हो जाएगा। फिर अब LCM बोल रहा है, LCM यानी लॉसो पूछ रहा है। देखते हैं जो बचा है उसको सबसे पहले गुना करो, फिर जो है 7 हो गया, लास्ट में HCF कर दो, हो गया। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, आप 20 सते 140, 140 यानी 44 42, यानी जो है आपका आ गया LCM 420। क्या समझने में कहीं कोई परेशानी अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोले कि सर हमको समझने में परेशानी हो रही है,
तो फिर जो है हम इससे और स्लो मोशन में चलेंगे ताकि आपको पूर्णता समझ में आवे। ठीक है बच्चों, इसको भी स्क्रीन शॉट कीजिए। फिर हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, स्क्रीन शॉट कर लिए तो फिर जो है अब इसको मिटाते हैं। तीन नंबर का क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या कोई बड़ा थोड़ी ना क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल है। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। बचपन में नहीं पढ़े थे क्या? पहले दुक्का दो से कितने हो 70, फिर दुए से खा रहा है तो 35, फिर कितना से 3 से तो खा नहीं रहा है, 300 नहीं खा रहा है तो कितना से 5 से 7, अब खा रहा है क्या? नहीं। तो लिख देंगे 144 इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 पे पावर 2, 5 गुना 7, ये हो गया आपका आंसर हो गया। ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, और जो है आपके सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर में भी 1 साल पूछा है। क्या कहीं कोई समझने में कोई दिक्कत हो तो कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो अगर समझ गए हैं तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, फिर जो है हम चलेंगे चौथा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट कर लिए? क्या मिटा सकते हैं? मिटा सकते हैं क्या? मिटाते हैं तब। अब यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसौ 13 तथा लौसौ 182 है। यदि उनमें एक संख्या है 26 तो दूसरी संख्या क्या होगी? देख बाबू, ये जो है आपका एक सूत्र होता है। यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है HCF गुने यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। क्या होता है? HCF गुना LCM। पहली संख्या को हम मान लेते हैं A और दूसरी संख्या को B मान लेते हैं, इसके बराबर फॉर्मूला हो जाएगा HCF गुना LCM। क्या ये सूत्र आपको समझ में आ गया? तो यहां देख, सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसमें दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का मौसौ, यानी मौसौ आपका दे दिया है। दो संख्या जो है इसमें तो एक संख्या पता है और दूसरी संख्या पता नहीं है, तो डायरेक्ट लिखेंगे HCF जो है आपका दे दिया है 13 है, और फिर लौसौ भी दे दिया है, यानी LCM जिसको कहते हो। LCM 182 है, और एक संख्या उनमें एक संख्या दे दिया, इसको मान लेते हैं कि ये संख्या दिया हुआ है 26 दिया है, और दूसरी संख्या ज्ञात करने बोला, यानी B जो है आपका ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ जो है फॉर्मूला आपको पता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो प्यारे बच्चों, फिर जो है फॉर्मूला पे चलते हैं। A गुने B HCF गुना LCM जो है हुआ। देखिए, A का जो है वैल्यू आपको पता है 26 दिया है, B हमको ज्ञात करने बोल रहा है, HCF जो है दिया है 13, LCM जो है दिया है 182। अब देख यहां से कट रहा है 13 दूनी 26, फिर दूसरे भी कट रहा है 9 दूनी 18, 2 एकही 2, यानी B इक्वल टू निकल गया 91। 91 निकल गया। तो क्या समझने में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब आप क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो क्या अगर ये आप समझ गए हैं
ये अगर आप समझ गए हैं, समझने में कोई परेशानी नहीं है, कोई आपत्ति अगर नहीं है आपको, तो आप जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये HW रहा आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो समझ में आ गया है तो इस टाइप का अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप 100% है कि बनाएंगे। ये मेरा विश्वास है आप लोगों पर। ठीक है बच्चों, फिर जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पावर ऑफ PMC से जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चे भी जुड़े। आज जो है एक शेर जो है याद आ गया, आप लोगों के लिए पेश करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए ताकि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो प्यारे बच्चों, इन्हें की 2 हिस्सा पढ़ लिए, अब जाके पूछ रहे हैं अरे तुमको ये आता है, ये आता है, दिस डेट पूछ रहे हैं, और जबकि तुम्ही को कुछ नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों, शांत रहिए और आपका रिजल्ट ही मायने होगा और उस समय आपका ही बोलबाला होगा। तो पढ़ते रहिए, पढ़िए, और आपका एग्जाम जो है काफी नजदीक आ गया है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक